नमस्कार दोस्तों। पार्ट 5 प्री का फोबिया। यह उस समय की बात है जब देश में एक के बाद एक बैंक घोटाले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार का, तारीख 3 जून 2018। यह दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जीएस पेपर देखकर के कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल भी की हवा टाइट हो गई। ओएमआर सीट में गोले भरते समय डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सीसेट का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आए थे। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 नंबर के ऊपर चला जाता। यह पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर सही होने से ज्यादा उस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लव गुरु और अनीस को छोड़कर हमारे सभी छात्र मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कलमें घिस दो, कुर्सियां तोड़ दो, बिना हिले बिना डुले बिना रुके यूपीएससी फोड़ दो। कंधों पर हाथ रखते हुए लव गुरु ने शायराना अंदाज में कहा, क्या बात है लव गुरु भाई, आजकल बड़े शेर निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो, फिर मम्मी पापा के सभी सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है, अब तक आईएएस पर टिके रहोगे। लव गुरु ने किताब उठाते हुए कहा, हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को 1 ही महीना रह गया है। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पास आउट सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था। लेकिन घर वालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़कर के तैयारी करने आ गया। आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार दिया। इन लोगों ने मुख्य मंडल से भी सुनना चाहे कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। एंजल ने कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी के असग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना तथा अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतिकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का सुलझा हुआ तथा सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैर जरूरी तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का जमावड़ा उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बन जाता है। हाँ, तथ्यों तथा आंकड़ों के माध्यम से आपका जवाब अवधारणात्मक रूप से पुष्ट होना चाहिए। अगर आप आसपास के देश दुनिया में घटित होने वाली
सामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नए विचारों को भी कॉपी में लिखते हो तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा के लिए जानने के पीछे यूपीएससी का मकसद और मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा, पता है कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर बाद भी यह तय नहीं कर पाते कि हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण पढ़ना है या जनसत्ता, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी, कोचिंग करनी है या नहीं, बिना नोट्स तैयार किए पढ़ाई करनी है या नोट्स बनाकर करें। जो जितना दुविधा में रहते हैं उसके चयन की संभावनाएं भी उतनी कम हो जाती है। इस सुविधा में मत रहो, जो भी सही लग रहा है उसके हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। दुविधा के दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने साधे हुए शब्दों में अपनी बात कही। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है। हाँ ना गिरीश, अगर लिखने की स्पीड कम हो तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए। गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करते था, जब जाकर उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। लेखन प्रयोग का खेल है, जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे उतना ही आपको शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतना ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता, आपकी लेखन शैली उतनी ही गहरे प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसीलिए निबंध, लेख, व्यंग, कविता, कहानी, संस्करण, लघु उपन्यास, गजल इत्यादि जो भी आपको अच्छे लगें हमेशा लिखते रहें। परवाह ना करें कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है। आपके बारे में निरंतर परिमार्जक करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फॉर्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा। थैंक यू।